वर्ग निकालना। वर्ग निकालने के बहुत सारी मेथड हैं, उसमें से कुछ गजब टाइप का है। गजब टाइप में देखिए क्या है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का स्क्वायर इधर कर दिए, दोनों को जोड़ दिए 121 हो गया। आप देखिए 101 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121 हुआ, 121 हमने लिख दिया और बीच में 0 है, दोनों के बीच में 0 दे दिया और 10 20 एक आंसर हो गया। इसी तरह से 1001 का वर्ग कैसे निकालेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 हमने लिख दिया, बीच में 2 0 है, बीच में इधर 2 0 दे दिए, इधर 0 दे दिए, तो इसका आंसर हो गया 1002 हो गया। पिकुलियर है। इसी तरह से 10,001 का वर्ग निकालेंगे कैसे होगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, देखिए 1 2 1 लिख दिया, बीच में 3 0 है, 3 0 यहाँ लिख दिया, 3 0 यहाँ लिख दिया, यही इसका आंसर हो गया है। पिकुलियर, गजब है। इसी तरह से आप देखिए 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना होगा। इसको बोलते हैं पर्वत की तरह होता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 होता है। कैसे 2 अंक है, 1 गए फिर 2 चले गए, 2 के बाद फिर नीचे उतर गए, 121 हो गया। फिर देखिए 111 का स्क्वायर है तो 3 तक ऊपर जाइए, 1 2 3, 3 है 1 2 3, तो 1 2 3 जाइए, फिर वापस आइए 2 और 123 21 आंसर हो गया। 11 का स्क्वायर है, कैसे करेंगे, ये 4 बार ऊपर जाइए ना, 4 है इसलिए 4 बार, 1 2 3 4 जाइए, फिर वापस आइए 3 2 1, 3 2 1 से वापस आ गए। इस तरह से इसको हम 111 निकाल लेते हैं। अब 3 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर कैसे होता है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 09 होता है। तो 33 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 09 तो हमने लिख दिया, 3 का स्क्वायर 09 लिख दिया। अब 33 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको 9 से 1 कम 8 हो गया, 0 से 1 बेसी क्या होगा 1, इसलिए 1089 आंसर हो जाएगा। 333 का स्क्वायर को हम कैसे निकालेंगे, 3 का जानबे करते हैं 09 हो गया, 3 के जगह पर 09 लिख ही दिया। ये 2 अंक जो बच गया, 1 कम और 1 बढ़ा करके लिखना है। यहाँ 1 कम लिख दिया, 9 से 1 कम हुआ 8 और 0 से 1 बढ़ा के लिखा 1। फिर इस 3 के लिए हमने 1 कम किया 8 लिख दिया और 1 बढ़ा के लिखा 1 लिख दिया, 110889 आंसर हो गया। 33 का स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे। 3 का स्क्वायर तो 09 हो गया, 0 और 9 लिख दिया। अब 3 ठो यहाँ पर है, 3 है यहाँ पर, 9 से कम कर दिया 1, कम कर दिया 9 से कम कर दिया 8 हुआ, और इधर बढ़ा करके लिखना है, 0 से बढ़ा कर लिखना है तो 1111 कर दिया, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए 6 का स्क्वायर 66 का स्क्वायर और 666 का स्क्वायर कैसे होता निकालेंगे। अब 6 का स्क्वायर तो जानते हैं 36 होता है। तो 36 हो गया, तो हमको फिर यहाँ 66 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर हमने 3 और यहाँ पर 6 लिख दिया, 3 और 1 6 लिख दिया। अब वही करना है, यहाँ लिख दिया हमने 5 और यहाँ लिख दिया 4, 1 कम लिख दिया, यहाँ पर 1 बढ़ा कर लिख दिया। 6 का स्क्वायर है, तो कैसे करना है इसको, 6 का स्क्वायर 36 से हमने 3 और 6 लिख दिया, और यहाँ पर घटा करके लिखना है 1, तो देखिए घटा दिया 5, फिर इसके लिए भी घटा दिया 5, 1 बढ़ा करके लिखना है, तो 3 से बढ़ा हुआ अंक 4 हुआ, 3 से बढ़ा हुआ यहाँ 4 हुआ, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। 99 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ 81 हमने लिखा, 9 का स्क्वायर का 981 लिख दिया, तो यहाँ 1 से कम क्या हुआ 0, यहाँ 0 लिख दिया, और यहाँ बढ़ा करके लिखना है 8 से 1 बढ़ा करके, 8 से 1 बढ़ा दिया हमने, कितना हो गया 9, इसलिए 9801 आंसर हो गया। 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, देखिए यहाँ 81 हमने लिख दिया, और 1 से कम लिखना है ना 2 ठो, यहाँ देखिए 2 यहाँ है, 2 कम लिखना है, 1 से कम क्या हुआ 0 हो गया, और 8 से बढ़ा करके 1 लिखना है, कितना हो गया 9 हो गया, इसका आंसर इतना हो गया, इतना आंसर हो गया। इसी तरह से 99 का स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, यहाँ 9 का स्क्वायर 81 को हमने 81 लिख दिया, 1 से कम हमको लिखना है 3 ठो हमने कम कर दिया, और यहाँ बढ़ा करके लिखना है, यहाँ बढ़ा करके हमने लिख दिया। इस तरह से ये पिकुलियर है, आराम से स्क्वायर निकल जाता है। अब देखिए 7 का स्क्वायर 67 का स्क्वायर, 667 का स्क्वायर,
66667 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 हुआ, यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर 49 हमने देखिए 49 लिख दिया। 49 लिख देने के लिए और हर 6 के लिए 48 लिखना है, हर 6 के लिए 48 लिखना है। तो यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ भी 7 7 49 हमने यहाँ लिख लिया और 48 लिखना है। 6 के लिए 48 लिख दिया, इस 6 के लिए 48 लिखना है, यहाँ 48 लिख दिया। फिर इसके लिए कैसे करेंगे, 49 हुआ, यहाँ 49 कर दिया और 48 इसके लिए 48 इसके लिए 48 इस तरह से 6667 का स्क्वायर हमारा पिकुलियर है, ये आराम से निकलता है। अब देखिए 2 अंक का स्क्वायर जो निकालते हैं एक लाइन का मेथड, वो देखिए 15 का स्क्वायर निकालना है। तो 15 का देखिए 1 5 1 5, तो पहले इस अंक को गुना करेंगे, दूसरे में 1 5 1 5, तो इसको गुना करेंगे, इसको गुना कर देंगे और जोड़ देंगे। फिर लास्ट में हो गया 1 5 1 5, इसको गुना कर देंगे। देखिए कैसे किए, 1 को 1 गुना किए, 1 स्क्वायर हो गया। 1 को 5 से गुना किए, 105 किए, 5 और 5 10 हो गया, 5 और 5 25 25 हो गया 25 10 1, तो 5 का 5 हुआ, 2 चल गया, इसमें 2 हो गया, इसका 1 इसमें चल गया, 225 से 225 आंसर हो गया। डॉट मेथड से इधर हो गया। अब 3 अंक का डॉट मेथड से करेंगे वर्ग निकालने के लिए 123 गुने 123 करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो 123 को 123 से गुना करेंगे। डॉट मेथड में हमको 5 स्टेप में जाना पड़ता है यार, एक लाइन में बनेगा। कैसे बनेगा, पहले स्टेप में इसको गुना करेंगे, दूसरे स्टेप में यहाँ वाला अंक और यहाँ वाला अंक और यहाँ वाला अंक और यहाँ वाला अंक से गुना करेंगे और जोड़ देंगे। तीसरा वाला में यहाँ वाला अंक, यहाँ वाला अंक और यहाँ वाला अंक, यहाँ वाला अंक, यहाँ वाला अंक, तीनों को सब गुना कर देंगे और जोड़ देंगे। और चौथे स्टेप में अंतिम 2 वाला में इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, जोड़ेंगे। लास्ट वाला में इसको इससे गुना करके जोड़ देंगे। अब जैसे 123 को हम गुना कर रहे हैं, तो देखिए कैसे होता है। 1 को 1 से गुना किया, 1 स्क्वायर हो गया। अब इसको इससे गुना करेंगे, 2 और 2 यहाँ हो गया। अब 3 को गुना करेंगे, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ लिखेंगे। अब लास्ट वाला करेंगे इधर करेंगे, इधर 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 और 6 हो गया। लास्ट में 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ। तो हो गया यहाँ 1, ये दोनों हो गया 4, ये दोनों हो गया 10, ये दोनों हो गया 12, ये हो गया 9। तो लिख के आंसर कितना हो गया, 9 का 9 हो गया। 12 में से यहाँ 2 लेंगे, 1 इसमें चला गया, तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 इधर में चला गया, यहाँ हो गया 15, 15 129 हो गया आंसर। बहुत आराम से निकल गया। इस तरह से हम लोग इसको इस मेथड से निकालेंगे। अब थोड़ा सा और देखिए, थोड़ा सा एक आसान मेथड नहीं है, वैसे ही है, साधारण में है। अब जैसे है 22 का स्क्वायर है और 222 का स्क्वायर है। देखिए 22 को हम लोग 22 को हम 2 × 11 लिख सकते हैं, 2 × 11 लिखेंगे। इसका स्क्वायर हमने कर दिया, कुछ किए थोड़े। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाए 4, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब 4 को 121 से गुना कर देंगे, 484। सिर्फ आराम से हो गया, कोई ज़्यादा समस्या नहीं हुआ। 484 हो गया, 22 गुने 22 बराबर 484। अच्छा 222 को स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे, 2 गुने 121, 222 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया। 2 को 2 स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और 111 का स्क्वायर जानबे करते हैं पर्वत की तरह बढ़ता है, 1 2 3 फिर 2 1 हो गया। अब 4 को इससे गुना कर देंगे, 492 84 हो गया। इसको गुना करना आसान है ना, इसको गुना करना आसान है, इसलिए आराम से हो गया। इस प्रकार से हम वर्ग को आराम से निकाल सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा अभ्यास स्वयं भी करना चाहिए, दूसरे को भी बताना चाहिए, बच्चे को भी बताना चाहिए, और अपना भी माइंड को लगाना चाहिए, तो आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। धन्यवाद।